गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पूंज जास वचन रवि करण कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल कन बिनो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोती कहीं न बसाए। पूज्य गुरुजन व्यक्त रूप में मंचासीनाथ देव गुरु महाराज के चरण कमल में करोटी करोटी प्रणाम एवं साष्टांग दंडवत। उपस्थित सत्संग सज्जन प्रेमी मान भाव भक्तिमती माता करुणामय बहनें, महामहिमान ज्ञानवान सजवान तेजवान गुणवान धनवान रूपवान गौराधारी ज्ञान के महाभंडारी जीव के कल्याणकारी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लव निवेश परमाणु वर्ष युग कल्प सरचंड भज सही मन ही राम काल जासु को दंग। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका काल धनुष है, लव निवेश परमाणु वर्ष युग कल्प सरचंड, ये प्रचंड बाण है। अरे मन तुम उन राम का भजन क्यों नहीं करता। आँख की पलक गिरते लव कहते हैं, 60 लव से एक निमिष, 60 निमिष से एक परमाणु, ये 60 परमाणु से एक पल, 60 पल से एक घड़ी, 8 पहर दिन रात होते हैं। 30 दिन का महीना, 24 घंटा का रात दिन होता है। और युग के बारे में कहा है कि युग का उम्र, किस युग का कितना उम्र। सतयुग का बताया है 17,28,000 उम्र। तृतीया का बताया है 12,96,000। द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000। ये युग का उम्र है। इसी प्रकार मनुष्य का 100 वर्ष उम्र होता है और ब्रह्मा का भी 100 वर्ष उम्र बताता है। तो ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरे जाने पर उसको क्या कहते हैं, महाप्रलय, महाकल्प भी कहते हैं। तो ब्रह्मा का भी 30 दिन का महीना और 24 घंटा का रात दिन होता है। तो इसको युग बीतने पर उसको क्या कहते हैं, एक चौकड़ी कहते हैं। 1000 चौकड़ी, 1000 चौकड़ी एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प ब्रह्मा का 1 दिन और रात होते हैं। उसी हिसाब से 100 वर्ष पूरने पर ब्रह्मा का भी नाश होता है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाने पर उसको महाप्रलय कहते हैं। इसलिए संसार में जो आए हैं उसको जाना ही पड़ेगा। और युग का भी राउंड होता है, युग भी बीतता है, युग का भी उम्र के अनुसार युग कहलाया जाता है और युग भी समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य का शरीर को कौन पूछे। तो इसलिए मैंने ब्रह्मा का भी जब नाश है तो संसार में और कौन रहेगा। आज जितने नज़र में आते हैं इस सब को माया कहते हैं। गोचर
जहाँ मन लगी जाई, सो सब जानो माया भाई। ये सब माया ही माया है। तो कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग तुले निज एक अंग, तुल न सके ताही सकल मिले ज्यों लव सत्संग। कि थोड़ी सी एक लव ही अगर सत्संग किया जाए तो एक परले पर सत्संग का महत्व और एक परले पर हैं, इसीलिए सत्संग का महत्व सबसे अधिक है। कहा है कि इसलिए कहा है कि लव निमिष वर्ष परमाणु युग कल्प सरचंड, भजय सही मन ही राम काल जासो कोदंग। तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए एक लव अगर सत्संग किया जाए, एक निमिष एक लव मात्र, उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तो हम लोग को सिद्ध कहाँ मिला है? जितने लोगों को सिद्ध पाया है तो अपने अंदर में ही सिद्ध पाया है, सिद्ध किया है। इसलिए कहा है, बिंदुनाद महालिंग शिव शक्ति निकेतनम, देश बालंग प्रोक्तं सिद्धि नामं। अब बिंदुनाद विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देह विशालंग प्रोक्तं सिद्धि नामं। कि हमारे अंदर शिवालय भी है और ठाकुर बाड़ी मंदिर भी है, इसी में हम लोग सिद्धि पाते हैं। और जितने लोग सिद्धि किए हैं कि अपना अंदर में ही सिद्धि किए हैं। तब परमात्मा को बाहर कहाँ खोजिएगा? इसलिए सत्संग योग में दिया है गुरु महाराज ने कि बैरागिन भूले आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाई के तीरथ छाने, यह सुधी अनजाने, काट माही फूल अग्नि छिपानी, बिना धरती खोदे पावे न पानी, दूध में घिर तो मेहंदी में लाली, यूँ पुरन वर्म तिल भर रहे न खाली, पलटू सत्संग बीज बना लो अपना काम, बैरागिन भूले आप में, जल में खोजे राम। पलटू साहब कहते हैं कि परमात्मा कहीं खाली नहीं है, खाली जगह नहीं, खाली जगह में ही परमात्मा है। तो इसीलिए बाहर में खोजना नहीं है। तब कहा है, कमठ दृष्टि लावे सोई ध्यानी प्रमाण, सोई ध्यानी प्रमाण सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारिन कलसा ले मार्ग में आवे, बातचीत कलसा में लावे, फनी मणि उतराही चरण को जावे, यौन गाफिल रहे फनी मणि पर सूरत लावे, पलटू परशुराम भी कहे हैं, पलटू सब कारज करिए गान, कमठ दृष्टि लावे ही सोई ध्यानी प्रमाण। कि जैसे कछुआ पानी में रहते हैं, सूखे में अंडा देते हैं, लेकिन सूरत से उसको सेव लेते हैं। और वही सूरत हम लोग को भी लगाने कहे हैं कि सूरत मन लगाना है। इसलिए कहा, सूरत क्यों भूल रहे, चेत चलो स्वामी पास, हे मनवा तुम सदा के संगी, छोड़ो जगत की आस, हे इंद्रिन तू भोग दीवानी, क्यों फंसे काल की फांस। इंद्री ऐसा है कि काल की फांस में फंसाने वाला है, लेकिन इंद्री के मुताबिक चलना नहीं है। तब कहा है, जब ही जिज्ञासा होई चितुआ एक ठोरानी, मृंग जो नाद श्रवण कहिए, राति में चकोर चंद्रमा के धरे ध्यान, ऐसी निधि ध्यासन ऐसी साक्षात्कार, सुंदर पानी ते गली परी रही है। सुंदर दास कहते हैं कि जैसे चकोर चिड़िया नदी के किनारे रहते हैं, लेकिन चंद्रमा को एक टक ध्यान से देख रहे हैं, वही ध्यान लगाने हम लोग को कहे हैं। क्या कहा है कि जैसे बिंदु का हम लोग ध्यान करते हैं, तो इसमें कहा है, बीजा अक्षर परम बिंदु तत्परि अस्तितम, सा शब्दंग चाक्षरे निशब्दंग परम पदंग।
हैं, बिंदु ही नाद है, बिंदु का ही, बिंदु से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले बिंदु का ध्यान, इसके बाद नाद ध्यान, इसलिए बिंदु को ही बीजाक्षर कहा गया है। तो जो निमिष भर भी ध्यान करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, और समाधि में अगर एक निमिष भी चले जाए आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है, यदि शैल समंग पापंग वितरंग बहु जो जन्म भिद्यते ध्यान वगन, भिद्यते ध्यान वगन नानक राचनम, कि पाप का पहाड़, पाप पहाड़ के बराबर हो जाए, कितनों जोजन तक हो जाए, लेकिन ध्यान योग से जल के राख हो जाते हैं। तो बताया क्या कि तपे द्वैदर्श शास्त्राणि एके स्थान ध्यान वगन कलांग स्वसिदम, कि तपे द्वैदर्श शास्त्राणि एके पद अस्थितम नर एके स्थान ध्यान योग कलांग स्वसिदम। कहा है कि निमिषंग निमिषंग निमिषादंग व समादंग व गच्छन्ति, जितना जन्मानंग पापंग तक्षणंग देवनिश्चित, कि निमिष भर भी, पल भर भी, एक पल आधा पल भी अगर जीवात्मा समाधि में चले जाते हैं, तो जितने जन्मों का पाप, समूचा पाप जल करके राख हो जाते हैं और पुण्य के भागी बन जाते हैं। तो ये भक्ति के बारे में कहा गया। तो अब थोड़ा सुनिए, जैसे